आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। तो चलिए बात करते हैं लोकसभा के चुनावी परिणाम की। और लोकसभा की 543 देश में में भी से एक बार फिर से नरेंद्र 542 मोदी जी सीटों की पर सरकार काउंसलिंग बन जारी रही है। है। हमारी रुझानों में एनडीए की भाजपा काउंटिंग बहुमत से दूर लगभग है। 300 के पूरे आसपास है। 32 से ज्यादा सीटों का निश्चित नुकसान रूप से हो हम रहा जितना है। सोचे थे उतना तो अभी 2019 दिख में नहीं रहा पार्टी है, को लेकिन 303 सीटें काउंटिंग मिली जारी थी। है। हालांकि हमें अभी एनडीए भी ने आशा है कि सरकार ये बनाई टैली नहीं है। 300 के जैसे कि आपने ऊपर देखा है जाके रुझानों में रुकेगी। एनडीए को मगर 297 नरेंद्र और मोदी जी इंडिया को फिर से प्रधानमंत्री 228 बने। सीटों पर बीजेपी का गाड़ी मतलब है। सेवा है। रुझानों हम में उत्तर एनडीए के प्रदेश, लोग बिहार अपनी और सेवा पे आगे पश्चिम चलते बंगाल में रहेंगे। लेकिन एनडीए को मतलब नुकसान दिख ऐसे रहा है। राज्यों में जो लग रहा है, लखनऊ क्या के वजह मानते हैं आप? कहीं रामबाई पर चूक इलाके रह के गई? काउंसलिंग देखिए, अभी सेंटर तो पर भाजपा और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम के नतीजे आ रहे हैं। अगले 2 से 3 घंटे में नई सरकार की तस्वीर साफ हो सकती है। जैसे कि आप दिन भर से देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है रुझानों को किस प्रकार उतार चढ़ाव की स्थिति आप देख रहे हैं। बराबर कांटे की टक्कर चल रही है और जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां और इसके साथ साथ नेता, कार्यकर्ता और आम लोगों ने भी बेसब्री से इंतजार किया है। तो आपको बता दें, जोधपुर सीट पर जल शक्ति मंत्री की जीत तय। जोधपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचारा से आगे चल रहे हैं। यहाँ दोनों प्रत्याशी के बीच 1 लाख वोटों का अंतर है। तो वहीं हम बात करते हैं अब फिरोजपुर की, जहां लोकसभा सीट पर मतगणना जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार शेर सिंह घुमाया आगे और वहीं आपके जगदीश सिंह पिछड़ गए हैं। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल जीते। असम जेल में बंद वहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा है और उसके बाद भी उन्होंने जीत दर्ज की है। कांग्रेस 3 और आपके 1 सीट जीती है। 8 पर काउंसलिंग अभी भी जारी है। जैसे कि आपने देखा है टीवी स्क्रीन पर रुझानों के माध्यम से किस प्रकार आंकड़े उतार चढ़ाव होते जा रहे हैं और किस प्रकार एनडीए और इंडिया में टक्कर चल रही है, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से। और इधर हम बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर हरियाणा में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 सीटें तय है। सोनीपत कुरुक्षेत्र में कांटे का मुकाबला। गुरुग्राम में भाजपा तो हिसार, अंबाला में कांग्रेस को बढ़त मिली। यही हम बात करते हैं अब जयपुर की, जहां पर ग्रामीण सीट पर बड़ा विवाद। रिकाउंसलिंग की मांग। कांग्रेस विधायकों की पुलिस से हुई बहस। गाड़ियों में भरकर पहुंचे चोपड़ा के समर्थक। जयपुर में रिकाउंसलिंग की मांग की जा रही है, वहीं कांग्रेस विधायकों की पुलिस से हुई बहस। गाड़ियों में भरकर पहुंचे चोपड़ा के समर्थक और विवाद की स्थिति बनाई गई और यहां पर विवाद किया गया है। वहीं पुलिस फोर्स ने की अधिक तैनाती होने के कारण वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। अयोध्या में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी 28,000 वोट से पीछे। टेनी समेत मोदी के 4 मंत्री हारे। सुल्तानपुर से मेनका पीछे। उन्नाव से साक्षी महाराज जीते। आप देख सकते हैं कि अयोध्या में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी 28,000 वोटों से पीछे चल रही है, तो वहीं टेनी समेत मोदी के 4 मंत्री हारे। सुल्तानपुर से मेनका पीछे चल रही है। उन्नाव से साक्षी महाराज जीते। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के रुझान आ गए हैं। इंडी गठबंधन ने 4 और एनडीए ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। मोदी सरकार में मंत्री अजय मिश्र, टेनी, स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे और कौशल किशोर चुनाव हार गए हैं। तो वहीं अब बात करते हैं बिलासपुर की, जहां पर लोकसभा सीट पर मतगणना जारी है। कांग्रेस के देवेंद्र यादव 83,772 वोटों से पीछे चल रहे हैं, तो बीजेपी के तौनक साहू चल रहे हैं आगे। लोकसभा की 542 सीटों के लिए काउंसलिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक के रुझानों में
एनडीए को 290 सीटें मिलती दिख रही है तो वही इंडिया को 220 सीटों पर बढ़त हासिल हो सकती है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। भाजपा गठबंधन को मेजोरिटी मिलती दिख रही है, लेकिन क्या इंडिया के भी सरकार बनने की संभावना है? तो वही अब हम बात करते हैं गया लोकसभा चुनाव के मतों की गिनती पूरी हो चुकी है और 26 राउंड की गिनती के बाद एनडीए उम्मीदवार सह हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की जीत हुई है। वही इंडिया गठबंधन सह राजद के उम्मीदवार कुमार सर्वजित की हार हुई। जीतन राम मांझी को 4,92,732 वोट मिले। अब बात करते हैं राजगढ़ की, जहां पर राजगढ़ में बीजेपी 89,000 वोटों से आगे। रोडमल नागर को अब तक 4.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। 2 ईवीएम पर 2 घंटे से काउंसलिंग रुकी। कोटा में भाजपा जीत के करीब है। जैसे कि आपको हम बता दें कि कोटा में भाजपा जीत के करीब दिखाई दे रही है और भाजपा वहां से जीत हासिल कर सकती है। लगातार अपनी वोटों की गिनती से बढ़त हासिल करती जा रही है भाजपा। कोटा में भाजपा की जीत होते हुए दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि कोटा में भाजपा जीत के करीब है। ओम बिरला को 40,000 वोट से आगे और निराश होकर लौटे प्रहलाद गुंजन। तो वही अमृतसर सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट जीते। गुरजीत सिंह औजला तीसरी बार सांसद बने। भाजपा दूसरे और आप तीसरे स्थान पर रही। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से, जहां पर चुनावी रुझानों के आधार पर आंकड़े लगातार ऊपर नीचे होते जा रहे हैं और कुछ ही घंटों में सरकार बनते देख सकते हैं और किसकी सरकार बनेगी ये तय हो जाएगा कुछ ही घंटों में। आप देख सकते हैं कि कोटा में बीजेपी लगातार बढ़त हासिल कर रही है। लोकसभा की 542 सीटों के लिए काउंसलिंग जारी है। एनडीए को 290 सीटें मिलती दिख रही है तो वही इंडिया को 220 सीटों पर बढ़त हासिल हो चुकी है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। भाजपा गठबंधन को मेजोरिटी मिलती दिख रही है, लेकिन क्या इंडिया की भी सरकार बनने की संभावना है? आप देख सकते हैं रुझानों के माध्यम से लगातार आंकड़े ऊपर नीचे होते जा रहे हैं और कांग्रेस भी कई जगह बढ़त हासिल कर चुकी है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के रुझान आ चुके हैं। इंडी गठबंधन ने 4 और एनडीए ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। मोदी सरकार में मंत्री अजय मिश्र टेनी, स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे और कौशल किशोर चुनाव हार गए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी 28,000 वोटों से पीछे चल रही है। टेनी समेत मोदी के 4 मंत्री हारे। सुल्तानपुर से मेनका पीछे चल रही तो वही उन्नाव से साक्षी महाराज जीते। जयपुर में ग्रामीण सीट पर बड़ा विवाद, रिकाउंसलिंग की मांग की गई है। कांग्रेस विधायकों की पुलिस से हुई बहस, गाड़ियों में भरकर पहुंचे चोपड़ा के समर्थक। आपको बता दें कि चुनावी रुझानों के बीच कई जगह पर विवाद की स्थिति भी देखने को मिली है, लेकिन पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात किया गया था। उसके चलते पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है और ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। हरियाणा में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 सीटें तय और सोनीपत कुरुक्षेत्र में कांटे का मुकाबला। आपको बता दें कि सोनीपत कुरुक्षेत्र में कांटे का मुकाबला चल रहा है। बीजेपी और एनडीए और इंडिया में पंजाब खालिस्तान समर्थक
अमृतपाल जीते। असम जेल में बंद वहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा है, उसके बावजूद भी उन्होंने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल जीते असम जेल में बंद वहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा है और कांग्रेस 3 और आप 1 सीट जीती। 8 पर काउंसलिंग अभी भी जारी है। काउंसलिंग के दौरान कई जगह पर विवाद की स्थिति देखने को मिली है। आपको बता दें कि चुनावी रुझानों के आधार पर कुछ ही घंटों में फाइनल रिजल्ट आने वाला है और किसकी सरकार बनेगी ये कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। कुछ ही काउंसलिंग शेष बाकी रह गई है, बाकी काउंसलिंग हो चुकी है और कई जगह चुनावी रुझानों के आधार पर आप देख सकते हैं कि कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी बढ़त हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। जोधपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचारा से आगे चल रहे हैं। यहाँ दोनों प्रत्याशियों के बीच 1 लाख वोटों का अंतर है। आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों प्रत्याशियों के बीच 1 लाख वोटों का अंतर है। पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम के नतीजे सामने आ रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं अगले 2 से 3 घंटे में नई सरकार की तस्वीर साफ हो सकती है। किसकी सरकार बनेगी आखिर ये कुछ ही समय में तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि लंबे समय से समाजवादी पार्टी और राजनीतिक पार्टियां चुनावी रुझानों का इंतजार कर रही थी। इसी को लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार। देखिए 2009 से लेकर के